52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स। पहले 2 रिफॉर्म्स 2026 के आपके सामने रखे गए थे, लॉन्ग डिस्टेंस का एंड टू एंड ट्रेन क्लीनिंग का, जिसमें जनरल कोच भी इंक्लूडेड हो, वो रिफॉर्म रोल आउट कर लिया है। दूसरा रिफॉर्म था गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स को बहुत एक नए लेवल पे लेके जाने का, जिससे कि कार्गो कैरियर्स, कार्गो जनरेटर्स, वो सब के सब रेलवे के साथ आसानी से जुड़ सकें। और आज 3rd रिफॉर्म और 4th रिफॉर्म आपके सामने रखेंगे। रिफॉर्म नंबर 3 है रेल टेक पॉलिसी। रेल टेक बेसिकली रेलवे में टेक्नोलॉजी का मैसिव यूज हो और रेलवे में टेक्नोलॉजी इजीली आ सके। स्पेशली हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, दे शुड बी एबल टू कनेक्ट विद रेलवेज in a very systematic way, very meaningful way. People who are doing research, they should also be able to connect with railways. तो जो लोग हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे रिसर्चर्स हैं और जिनके पास भी टेक्नोलॉजिकल आइडिया है, वो लोग रेलवे के साथ जुड़ सकें। इस एम के साथ रेल टेक पॉलिसी स्टार्ट की है। कोई भी बैरियर नहीं रखा है। Anybody can connect with रेलवे। आप भी, अगर आपके पास भी कोई अच्छा आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप इसमें रेलटेक पोर्टल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। एंटायर थिंग विल बी एंड टू एंड डिजिटल। रेलटेक पोर्टल इसके लिए बनेगा, जो आज स्टार्ट करेंगे, और पूरा प्रोसेस एकदम सिंप्लीफाइड प्रोसेस रहेगा, जिसमें सारा फोकस रहेगा टू ट्राई आउट न्यू टेक्नोलॉजीज rather than old method, जिसमें कि पहले स्पेक्स बनाते थे, उसके बाद में फिर स्पेक्स के आधार पे वेंडर्स सिलेक्शंस होते थे, फिर वेंडर सिलेक्शन के आधार पे, आप ले आओ इधर रख लो, वेंडर सिलेक्शन के आधार पे बहुत एक कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम होता था, उस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियर करके एक बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, और यहाँ पे अगर सक्सेसफुल हुआ रेलवे में ये प्रोजेक्ट, ये मेथड, तो ये मेथड बाकी दूसरे सेक्टर्स में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें जो डिफेंस में और मेटी में और टेलीकॉम में जो लर्निंग्स हुई है, और बायोटेक में जो लर्निंग्स हुई है, उन लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। डिफेंस में आईडेक्स के नाम से बहुत अच्छी एक स्टार्टअप की पॉलिसी है, वैसे ही मेटी में स्टार्टअप हब की जो बहुत अच्छी पॉलिसी है, और टेलीकॉम में भी स्टार्टअप्स को जोड़ने का एक अच्छी पॉलिसी थी। उन सब को स्टडी करके रेलवे ने एक जो भी प्रॉब्लम्स है उन सबको रिमूव करके बहुत ही सिंप्लीफाइड पॉलिसी यहाँ पे बनाई है। जो फंडिंग होगी, किसी मान लो नया एक प्रोजेक्ट आया, मान लो जैसे एक एग्जांपल है हाथियों को डिटेक्ट करने के लिए एआई कैमरा फॉर एग्जांपल, उसको डेवलप करने के लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, स्टार्टअप जब आएगा उसके पास, या कोई दूसरा इनोवेटर अगर आता है, उस फंडिंग की रिक्वायरमेंट को 50% मीट करेगा रेलवे। और एक बार अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उसको आगे स्केल अप करने के लिए सब्सटैंशियल पीरियड तक ऑर्डर दिया जाएगा, जिससे कि वो सॉल्यूशन स्केल अप हो सके। मान लो एक सॉल्यूशन है पैसेंजर्स की सिक्योरिटी। केरल में कुछ समय पहले एक इंसिडेंट हुआ था, जिसको बिकॉज ऑफ द सीसीटीवी कैमरा तुरंत उन कल्प्रिट्स को पकड़ लिया, राइट। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम प्रोएक्टिवली एआई का यूज करके हम क्राइम को पहले से डिटेक्ट कर पाए, जिससे कि हमारे पैसेंजर्स सेफ रहे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैक के पैरामीटर्स को चेक करना है, तो क्या हम प्रोएक्टिवली ट्रैक के पैरामीटर्स को टेक्नोलॉजी, जिसमें रडार टेक्नोलॉजी है, जिसमें एआई टेक्नोलॉजी है, जिसमें आईआर कैमरास की टेक्नोलॉजी है, जिसमें अल्ट्रासाउंड की टेक्नोलॉजी है, इनका यूज़ करके
हम प्रोएक्टिवली डिटेक्ट कर पाएँ और रेगुलर बेसिस पे डिटेक्ट कर पाएँ, जिससे कि हम उस पर पहले से एक्शन ले सके और कभी भी ट्रैक के डिफॉर्मेशन को, डिफेक्ट को पहले से ही प्रिवेंट कर पाए। ये सब चीजें सोच के ये सारी स्कीम बनाई है। कई इनिशियल चैलेंजेस जो लेंगे, एआई बेस्ड एलिफेंट डिटेक्शन सिस्टम, एआई बेस्ड फायर डिटेक्शन सिस्टम इन कोचेस, इस पे एक स्टार्टअप ने कुछ काम किया है। दे आर सेइंग कि इलेक्ट्रिकल वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट के पैरामीटर्स को चेक करके दे कैन प्रिडिक्ट वेदर दी वायर्स आर इन गुड शेप और दे आर लाइकली टू कॉज एन एक्सीडेंट। इस तरह के कुछ एक स्टार्टअप्स इस पे काम कर रहे हैं, तो दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी नाउ टू वर्क इन रेलवेज। ड्रोन बेस्ड ब्रोकन रेल डिटेक्शन सिस्टम, कहीं पे रेल का अगर फ्रैक्चर हो गया है तो क्या ड्रोन के बेसिस पे किया जा सकता है। ड्रोन बेस्ड ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर का मेजरमेंट, मान लो कहीं पे एक इंसुलेटर ओवरहीट होने के बाद में प्रॉब्लम में आ सकता है, तो क्या ड्रोन बेस्ड और एआई बेस्ड ऐसे सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं जिससे कि वो इंसुलेटर खराब हो उससे पहले ही उसको डिटेक्ट करके हम रिप्लेस कर दें, जिससे कि ट्रेन के मूवमेंट में कोई आएगा नहीं प्रॉब्लम। इस तरह के कई सारे जैसे हमारे कर्मचारियों के लिए पेंशन का मुद्दा बहुत बड़ा एक रहता है, तो कर्मचारियों को, रेलवे के जो कर्मचारी हैं, वो रिटायरमेंट के बाद में उनके पेंशन के डॉक्यूमेंट्स एकदम तेज़ी से प्रोसेस हो जाए और जल्दी से जल्दी उनको पेंशन मिलने लगे। ये सब चीज़ें सारी की सारी टेक्नोलॉजी के, मतलब कोई भी सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी का आ सकता है। इतना ओपन माइंडेड ये पॉलिसी बनाई है। रिफॉर्म नंबर 4 है इस साल का, आरसीटी, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल। इसको कंप्लीटली डिजिटलाइज करेंगे, कंप्लीटली इसको एआई बेस्ड सॉल्यूशन में लाएंगे। ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल इज प्रेजेंट विद अस। आई वेलकम यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड आपके सहयोग से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। जस्टिस अहलूवालिया जी, आपके सहयोग से ये हो पा रहा है। आई पर्सनली would like to express my gratitude to you for this great initiative. हमारे 23 आरसीटी की बेंचेस हैं देश भर में। जो मेजर प्रॉब्लम आती है, मान लो एक श्रमिक उड़ीसा से निकलता है और किसी राज्य में, मान लो बेंगलुरु जा रहा है, या फिर कोई पैसेंजर मान लो गुजरात से जा रहा है अयोध्या जी के लिए, रास्ते में कोई उसका एक इंसिडेंट हो जाता है, तो कहाँ पे क्लेम फाइल करे, ये अपने आप में एक बड़ा इश्यू बनता है। क्लेम फाइल करना पैसेंजर्स के लिए एकदम इजी होना चाहिए, एकदम डिजिटल होना चाहिए। और क्लेम की प्रोसेसिंग, कोई भी डिस्प्यूट की प्रोसेसिंग डिजिटल होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, एआई बेस्ड होनी चाहिए। ये सारे के सारी चीज़ें आरसीटी के कंप्लीट ERCT, इलेक्ट्रॉनिक आरसीटी, डिजिटल आरसीटी, एआई बेस्ड आरसीटी, ये इस रिफॉर्म का मूल है। और इसमें बहुत अच्छे थॉट प्रोसेस गए, और ये थॉट प्रोसेस यहाँ पे सक्सेसफुल अगर होंगे तो साथ ही साथ फिर हम इसको, इसी सॉल्यूशन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी ऑफर करेंगे और जो दूसरे ट्रिब्यूनल्स हैं उनको भी यही सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे।